भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षेहण ये एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। रथ कुरुक्षेत्र के बीचों बीच रुका और अर्जुन ने कहा, मैं उन्हें देखना चाहता हूं जो यहां दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपनी आहुति देने आए हैं। अर्जुन यहां दुर्योधन के लिए एक अत्यंत गंभीर शब्द चुनते हैं, दुर्बुद्धि, अर्थात वो मनुष्य जिसकी बुद्धि और विवेक पूरी तरह दूषित हो चुके हैं। और अर्जुन देखना चाहते हैं उन महावीरों को जो यहां प्रिय चिकीर्ष्व बनकर खड़े हैं, यानी सिर्फ उस दुर्बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए। कौरव सेना के ये महारथी किसी धर्म, राष्ट्र या न्याय के लिए नहीं लड़ रहे, वे सिर्फ एक अधर्मी के अहंकार को तुष्ट करने के लिए अपनी शक्ति व्यय कर रहे हैं। जब आपकी चेतना किसी शाश्वत सत्य की सेवा करना छोड़कर किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने में लग जाए तो आपकी बुद्धि परतंत्र हो चुकी है। यही परतंत्रता हम सब अपनी आधुनिक जीवन शैली में रोज ढोते हैं। हम अपनी आजीविका में वो समझौते करते हैं जो हमारी अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं, सिर्फ इसलिए कि उच्चाधिकारी प्रसन्न रहें। हम उन खोखले संबंधों को खींचते रहते हैं जो हमें भीतर से मृत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई रुष्ट न हो। हम समाज के भय से अपने सत्य का गला घोंट देते हैं, लेकिन याद रखिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए लड़ी गई हर लड़ाई का हौसला उधार का होता है। जिस दिन सामने वाला मुंह फेर लेता है, आप भीतर से ढह जाते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति का केंद्र आपके भीतर नहीं, आश्रित था। आज अपने एकांत के मौन में उतर कर पूछिए, क्या मैं अपने जीवन की ऊर्जा किसी श्रेष्ठ उद्देश्य पर लगा रहा हूं, या सिर्फ दूसरों को प्रसन्न करने की परतंत्रता में जी रहा हूं? जो सत्य के लिए समर्पित है उसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं डिगा सकती, और जो मात्र दूसरों को प्रसन्न करने के लिए लड़ता है वो संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व ही पराजित है। शून्यांत अनंतम प्रति, शून्य से अनंत की ओर शून्यांत के साथ